कर भगवान की जय। मैया कहने लगी बाबा भोजन चाहिए तो भोजन ले ले, कंबल चाहिए तो कंबल ले ले, दक्षिणा चाहिए तो दक्षिणा ले ले, जो मांगेगा वो बाबा दे दूंगी, लेकिन मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि तोकू देख करके मु 80 साल की को डर लग रहे हो है। मेरो लाला तो अभी छोटो है, तेरे गले में सरपन की माला लटक रही है, मेरो लाला डर जाएगा। बाबा यह शंख यहाँ मत बजा। बोले बाबा कहने लगी सुन मैया, तेरो लाला बिल्कुल नहीं डरेगो, तेरो लाला तो सहस्त्र फण पे तांडव नृत्य करवे वारो है। मैया तू एक बार वाको दर्शन तो करा। मैया बोली बाबा वो लाला तो कोई और होगो, मेरो लाला फोटो में चित्र में यदि सांप को देख लेना तो डर भी लग जाए, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा। बोले बाबा कहने लगी सुन मैया तो पतो है हम कौन है, हमें योगी, तेने अब योग हटना है। देखी मैया धूनी रमाएंगे वापस न जाएंगे, अब तो तेरी लाला को दर्शन करके ही जाऊंगा मैया, तेरी दरवाजे पे धूना रमा लूंगा। मैया बोली ओ बाबा मोढ़ा, तेने अभी योग हटाई देखी होगी, अभी तेने त्रिया हटना देखी। बोलो राधे राधे राधे। संसार की 4 हट विशेष मानी जाती हैं। एक तो बाल हट, छोटा सा बालक जिस बात के पीछे पड़ जाए, आप बाजार में छोटे से बालक को ले जाओ और जो खिलौना पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ गई, चाहे जेब में पैसे हैं या नहीं, लेकिन वो चीज उसको चाहिए, ये बाल हट। बाल हट, योग हट, राज हट। अब चौथी हट को दोबारा नहीं बताएंगे। बोलो राधे राधे। जैसे तैसे कछु माता आवे लगी है और आदि है जाएंगे कर रही, अभी 2 दिन कथा और करनी है हमें। बोलो राधे राधे। भोले बाबा कहने लगे मैया तू दर्शन ना करा रही तो जाएं। मैया बोली बाबा मैं तो बिल्कुल ना करी, जाओ आराम से विश्राम करो, भोजन करो, दक्षिणा चाहिए दक्षिणा ले, आसन रासन सब दे दूंगी बाबा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे मैया तू दर्शन ही ना करा रही तो हमें तेरा भोजन ना चाहिए, हम तो जा रहे हैं। अब भोले बाबा वहां से निराश होकर के वापस चले गए। एक पेड़ के नीचे जाकर के भोले बाबा बैठ गए, आसन लेकर के धूना रमा करके। अब जैसे ही भोले बाबा गए तो पीछे से कन्हैया हुआ करके रोने लगे। अब लाला अब कन्हैया रोने लगे तो मैया चुप कर रही है। अब मैया आंचल पान करावे तब भी कन्हैया चुप नहीं है। बोले बाबा नेत्र बंद करके जब तक मैं कैलाश नहीं जाऊंगा, कब तक, जब तक मुकुल लाला को दर्शन, कन्हैया को दर्शन नहीं है जाएगा। तो धूना रमा करके बैठ गए पेड़ के नीचे। कन्हैया वाह करके रोने लगी। एक ब्रज की गोपी आई और आकर के कहने लगी मैया आज तुम्हारो लाला सुबह से रोई रो रहे हो, कहाँ चक्कर है? बोले बहन पतो ना है, चुप ही नहीं है रहे। ब्रज की गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे घर कोई ऐसी गोपी आई तो ना है जो नजर लगा के चली गई हो, तुम्हारे लाला को नजर लगा के कोई चली गई, ऐसी कोई गोपी आई हो सुबह से? मैया बोली बहन गोपी तो मेरे यहाँ कोई ना आई। बोले आज सुबह से तेरे घर कोई ना आया मैया? बोले बहन गोपी तो कोई आई ना, एक बाबा मोढ़ा जरूर आयो श्यापन वारो। मैया बोली बाबा, गोपी ने कहा मैया बाबा की नजर लग गई है, मोकू बताऊ बाबा कितने गयो है, मैं बाबा पकड़ के लाऊं। अब मैया बोली बहन चली जा सीधे या मार्ग पे, आगे कहीं ना कहीं धूना रमा के बैठे हो। और जसोदा मैया कहवे लगी अरे बहना कछु न कछु बाबा जी कर गो करके। बोलिए शंकर भगवान की। अरे कछु जादू तो ना कर गयो री, ताली बजाते हुए वो कछु जादू तो ना कर गयो री, बाबा जी श्यापन वारो। वो कछु जादू तो ना कर गयो री,
थोड़ी बहुत नजर गुजर लगी होगी, मूवी उतर जाएगी। जय हो बाबा जी श्यापन मारो, ए बाबा जी लाडी मारो, बाबा जी श्यापन मारो, बाबा जी दून मारो। कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। तेरी कछु जादू टोना कर गयो री, ओ बाबा जी श्यापन मारो। भोले बाबा की जय हो। अरे दूध न पीवे लाला रोवे रोवे, दूध न पीवे लाला रोवे रोवे। अरे जब क्यों बाबा जी गयो जब के तो कन्हैया दूध हुए ना पी रो। अरे दूध न पीवे लाला रोवे रोवे, दूध न पीवे लाला रोवे रोवे। हाँ परेशान भई ने कि न सोवे, परेशान बोने के न सोवे। अरे परेशान भई ने कि न सोवे, परेशान बोने के न सोवे। अरे मंतर कर कहाँ पजर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। तेरी कछु जादू ओ कछु जादू, हम कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। बाबा जी श्यापन मारो रे, बाबा जी डाली मारो। बाबा जी श्यापन मारो रे, बाबा जी धूना मारो। ए कछु जादू, अरे कछु जादू, ए कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। बोले भोले बाबा की अरे ओ घड़ पे जंतर करवाओ, ओ घर में जंतर करवाओ, अरे ओ घड़ पे जंतर करवाओ, ओ घर पे जंतर करवाओ। अरे झाड़ फूक या की करवाओ, ओए झाड़ फूंक आगी करवाओ, अरे झाड़ फूक लाला की करवाओ। अरे झाड़ फूंक आगी करवाओ। ये मेरो सब सुख चैन बिसर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। ओ कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। बाबा जी श्यापन मारो रे, बाबा जी डाली मारो। ओ बाबा जी श्यापन मारो, बाबा जी धूना मारो। हे कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। तेरी कछु जादू टोना कर गयो री, बाबा जी श्यापन मारो। अरे धन्य धन्य तोय लीला धारी, लीलाधारी मायाधारी, अरे धन्य धन्य तोय लीला धारी। धन्य धन्य तोहे लीलाधारी। अरे पूरण चरण कमल बलहारी, पूर्ण चरण कमल बलहारी। हाँ पूरण चरण कमल बलहारी।
बोलिए शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। कैसो आनंद आ रो देखो ठाकुर जी कृपा ते रंग बरस रो मैया आओ जय हो। आज भोले बाबा जिद करने लगी तो मैया कहने लगी बाबा देख मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, संत ब्राह्मण जिमाए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए बाबा, जब मैंने या लाला को दर्शन कियो है मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। अब ज्यादा रुदन करने लगे, कन्हैया रोने लगी तो गोपी ने कही मैया बाबा की नजर लग गई, ये बता वो बाबा कितकू गयो मैं ढूंढ के लाऊं। बोले बहन चली जा, सीधे आगे धूनी रमा के बैठे हो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गई। भोले बाबा नेत्र बंद करके बा झांकी को ध्यान कर रहे हैं, बड़े आनंद से ध्यान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जैसे आप 5 दिन आते सुनते आ रहे हैं ना, ऐसी कथा सुनो। इतनी शांति मिल रही है यहाँ कथा करने में, इतना आनंद आ रहा है, हर जगह नहीं आता। कचरिया सी बिकती रहे सब बाबा की कृपा है। लेकिन यहाँ ये सब हमारे चाचा जी की कृपा है, इनकी वजह से शांति रहे। हाँ राधे राधे। तो मशीनों ना पा रही थी गई। भोले बाबा धूनी रमा करके बैठे हैं। गोपी ने जाकर के आवाज लगाई बाबा ओ बाबा। भोले बाबा के नेत्र खुले। भोले बाबा कहने लगे क्या बात है गोपी, क्यों हल्ला मचा रहे? मैं तो समाधि में बैठे हूं, तेने मेरी समाधि भंग करवा दी। कहां थी आई है? चली आई। गोपी कहने लगी बाबा मैया की लाला को नजर लग गई है, मैया की लाला की नजर उतारा। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है, तो फिर आई नौन करावे। बाबा मैया की लाला को नजर लग गई है, बाकी तुम नजर उतार आओ। भोले बाबा कहने लगे सुन गोपी, पहली बात तो ये कि हमारे किसी के दरवाजे पे जाते नहीं है, और जिसके दरवाजे पे चले जाएं एक बार अपमान है जाए ना, तू तो जावे कह रही है, मैं तो मैया के दरवाजे पे कभी जिंदगी में नहीं झांकूंगा। एक बार गयो लाला को दर्शन नहीं करायो, अब नहीं जाऊंगा। गोपी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी बाबा चलो मैं तुमको दर्शन करवाऊंगी, बाबा आप मेरे संग चलो। भोले बाबा मचल गए। अब भोले बाबा कहने लगी सुन गोपी, अब तक तो दर्शन से ही काम चल जा, तो अब तो मैं लाला को अपनी गोदी में खिलाऊंगा। मैया को पूछ के आ लाला को मेरी गोद में देगी कि ना देगी। गोपी बोली चलो बाबा मैं तुमको लाला को गोदी में दिलवाऊंगा। भोले बाबा आए, आकर के कन्हैया वाह करके रो रहे थे। शंकर भगवान जैसे ही मैया यशोदा के पास में पहुंचे, कहने लगे मैया लाओ तुम्हारे लाला की नजर उतार दो, मेरी गोदी में दे दो। मैया फिर हाथ जोड़ करके कहने लगी बाबा तेरे हाथ जोड़ूं तो मेरे लाला को दूर से ही झाड़ो दे दे। बाबा तेरे गले में ये सर्प लटक रहे हैं ना, बिच्छू लटक रहे हैं, इन्हें देख के मेरे लाला डर जाएगा, तुम दूर से ही झाड़ो दे दो। भोले बाबा कहने लगे सुन मैया तू तेरे लाला गोदी में देगी कि ना देगी, मैं जाऊं? अब मैया बोली कि ऐसे हटी लो बाबा जी, तो हमने पहली बार देखो है। अब सज्जनों जैसे ही मैया ने कन्हैया को भोले बाबा की गोदी में दियो, भोले बाबा की गोद में आते ही कन्हैया खिलखिला करके हंस भी लग गए। अब जैसे ही कन्हैया हंसने लगे हो, मैया बोली लाओ बाबा मेरे लाला की नजर उतर गई, लाओ। तुम्हारी गोदी में आते ही चुप है गए हो।
अब जैसे ही बाबा ने मैया को दियो तो मैया की गोदी में आके कन्हैया रोबे लग जाए, भोले बाबा की गोद में आके हंसने लग जाए। मैया कहने लगी लाला, बाबा ओ बाबा तेने मेरे लाला पे कोई जादू टोना कर रखा है। बाबा तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे लाला को ऐसो कर दे बाबा, मेरी गोदी में आके मेरा लाला हंसवे लग जावे। भोले बाबा कहने लगे मैया तेरी गोदी में आके तेरा लाला हंसवे तो लग जाएगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। मैया बोली बाबा तू केगो बा काम कर दूंगी, लेकिन मेरी गोदी में आके मेरा लाला हंसवे लग जाए कन्हैया, ऐसो कर दे बाबा। भोले बाबा कहने लगी सुन मैया, तेरी गोदी में आके तेरा लाला हंसवे तो लग जाएगा, लेकिन तू एक काम कर, तू तेरे यहाँ महल में, नंद महल में एक मेरो छोटो सो मंदिर बनवाइयो, और ऐसी जगह पे मंदिर बनवाइयो जब तू तेरे लाला को स्नान करावे ना, जब तू तेरे लाला नवावे तो तेरे लाला के स्नान के चरणों का जल मेरे ऊपर आवे। ऐसी जगह पे मेरो एक छोटो सो शिव मंदिर बने। तो मैया ने, नंद बाबा ने आज नंद महल में भोले बाबा को मंदिर बनवायो, जाको नाम पढ़ो नंदेश्वर महादेव, नंदगांव। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। मैया भोले बाबा से बार बार प्रार्थना करने लगी, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बार बार मैया प्रार्थना कर रही है भोले बाबा से, हे बाबा आप इसी महल में आनंद से निवास करो, आनंद से रहो। भोले बाबा दर्शन करके वहां से चले गए। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। मैया ने एक दिन लाला को स्नान कराया, पीतांबरी पहनाई, सुंदर सुंदर घुंघराले केसों में मोतिन की माला लगाई। मैया आज लाला को सुला रही है लोरी गा करके, लेकिन कन्हैया को नींद कहाँ रही। कन्हैया ब्रज में अवतार लेकर के क्यों आए हैं? भगवान मन में सोचने लगे कि मैंने ब्रजवासियों के दुख को यदि मैंने दूर नहीं किया तो मैं काहे को भगवान। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा के यहाँ दो लाला है गए, लेकिन नामकरण ना भयो, और दोनों बालक दूसरी साल में प्रवेश कर गए। गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। आइए गर्गाचार्य जी, कहाँ से आगमन हो रहा है? गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद जी हमारा तो काम यही है, कहीं पर सत्यनारायण की कथा करना, कहीं हवन करना, कहीं शादी विवाह कराना, कहीं नामकरण कराना। अब नामकरण का नाम जब गर्गाचार्य जी ने लिया तो नंद बाबा कहने लगे गर्गाचार्य जी आपने चौकी याद दिलाई। मेरे घर में दो लाला है गए, लेकिन अभी तक नाम ना रखे हो। आप मेरे बालकन को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद जी माफ करना, क्षमा करना, मैं आपकी बालकन को नामकरण ना कर सकूं, क्योंकि मैं वसुदेव के घर का पंडित हूं, वसुदेव के घर का पुरोहित हूं, और आपके पुत्रों का यदि नामकरण किया तो कंस की जो शंका है ना वो और बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता आपके पुत्रों के जीवन में कोई संकट आवे। यदूना महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। इसलिए मैं
आपके बालकन को नामकरण ना कर सका। और वैसे भी नंद जी आप जिस काम को करते हैं ना उस काम को धूमधाम से करते हैं। 7 दिना को कन्हैया भयो पूतना मारवे की ताई आई, 6 महीना को हो लाला सक्टासुर मारवे की ताई आयो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके बालकों के जीवन में कोई कष्ट आवे, संकट आवे। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी मैं काऊ से ब्रज में ये नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ गर्गाचार्य जी नामकरण कराने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से केवल इसी शर्त पर मैं नामकरण कर सकता हूं, आप ब्रज में ये किसी को मत बताना कि हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी आए थे और बालकन को नामकरण करके गए। ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो कंस की शंका और बढ़ जाएगी। कंस कोई ना कोई फिर से राक्षस भेज देगा। मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्रों के जीवन में कोई संकट आवे। नंद बाबा ने कहा मैं गर्गाचार्य जी किसी को नहीं बताऊंगा। इधर मैया यशोदा और रोहिणी गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए देखे तो सही गर्गाचार्य जी सच्चे ज्योतिषी हैं कि कोई खड़िया पलटन है, ढोंगी है। तो दोनों माताएं गईं जाकर के एक कमरे में अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके ले आई। यशोदा का रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी का यशोदा ने ले लिया और लाकर के गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गई। दोनों माताएं कहने लगी गर्गाचार्य जी आप हमारे बालकन को नामकरण करो और बढ़िया सो नाम रखिए गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी दोनों की झांकी को देख रहे हैं। मैया यशोदा रोहिणी की गोद में जो बालक है ना उनकी झांकी को देखते 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 गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। जिसको देख करके बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं, ऐसी झांकी को देख करके गर्गाचार्य जी आज समाधि में चले गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, माताओं ने आपस में देखा, दोनों माताएं देख रही कि देखो तो सही गर्गाचार्य जी की तो आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुले को खुले रह गए, सांस चल रहा है। मैया रोहिणी मन में सोचने लगी बहन हमें तो ऐसा लगे कि बाबा पधार को दिखे, बाबा पधार को दिखे। धीरे धीरे बाबा के कान पर जाकर के आवाज लगाई मैया यशोदा ने, बाबा ओ बाबा। रोहिणी मैया दूसरे कान पर आवाज लगाने लगी, बाबा मरनो ये तो अपनी देरी पे जाके मर, तो हमारी देरी को काहे को कलंक लगायो बाबा। घंटों समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। घंटों के बाद में जब गर्गाचार्य जी की समाधि खुली, गर्गाचार्य जी से दोनों माताएं आपस में कहने लगी, बाबा आपकी कहाँ गए हो, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुले को खुले रह गए। आंख खुली रह जाए, मुंह खुले रह जाए, सांस चल तो रही, बस समाधि को नाम है त्राटक समाधि। आज गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लगी। गर्गाचार्य जी मन में विचार करने लगे, मन में सोचने लगे, देखो तो सही माताएं कितनी चतुर हैं। मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके ले आए हैं। अदला बदली करके ले आए। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा आप पहले मेरे लाला को नामकरण करो, मैं बड़ी हूं। आज रोहिणी की गोद में जो यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो रोहिणी का है, और रोहिणी की गोद में जो है वो यशोदा का है। आपस में अदला बदली करके बैठी। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया हमारा तो नामकरण करने को मतलब है, हम तो नामकरण करेंगे, कोई बात नहीं मैया, आपकी पहले आपके लाला को नामकरण कर देते हैं। लेकिन सुनो मैया यशोदा, आपकी गोद में जो लाला है ना ये तुम्हारो नाम है। आया मही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणई आख्या सते राम इति बलाधिक्यम बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो। माता यशोदा से कहने लगे गर्गाचार्य जी, मैया तुम्हारी जो गोद में जो लाला है ना, ये तुम्हारा ना है, ये रोहिणी जी को बेटा है। तुरंत मैया ने हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को दक्षिणा में दी। गर्गाचार्य जी सही बताना। गर्गाचार्य जी बोले बताओ तो मैया मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र। लेकिन ये सबके हृदय में रमण करने वाला है। रमयन सुहृदो गुणई, इसलिए आख्यासति राम इति, इसलिए इनका नाम मैं राम रखता हूं। लेकिन बल ज्यादा है ना, शक्ति ज्यादा है, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित होने की वजह से इनका नाम संकर्षण भी होगा, इनका नाम दाऊ दयाल होगा, इनका नाम हलदर होगा। बलराम जी का नामकरण हो गया। अब रोहिणी की गोद में जो बालक है उसका नामकरण गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे माता, आपकी गोद में जो लाला है ना, मालूम है ये कौन है? आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह्यतो नु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णतांगत। माता, पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर उसके बाद में लाल वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब थोड़े श्याम वर्ण है ना, श्याम वर्ण की कांति है, इसलिए इनका नाम मैं श्री कृष्ण रखता हूं। वैसे माता इनके अनेक नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कोई इनको गोविंद कह करके पुकारेगा, कोई माधव कह करके, कोई मुरलीधर, कोई दामोदर, अनेक नाम से जाना जाएगा। कोई कनुआ, कोई कलूटा। दोनों पुत्रों का नामकरण किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के लिए दक्षिणा देकर के वहां से विदा किया। नंद बाबा के यहाँ नित्य प्रति सालग्राम भगवान की पूजा होती है। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गई। नंद बाबा सालग्राम भगवान की रोज सेवा पूजा करते हैं। पंचामृत से दूध दही शहद गंगाजल से स्नान कराते हैं। एक दिन जब नंद बाबा जमुना स्नान करके आए, पूजा घर में सालग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके आए। आकर के जैसे ही पूजा के कक्ष में घुसने चले कन्हैया, तुरंत बाबा ने रोक दिया। लाला दूर दूर बेटा, मैं जय जय की पूजा कर रहे हूँ। जय जय की पूजा करते समय पूजा घर में बिना स्नान किए नहीं आया। तेने अभी स्नान ना कर, तू अभी नहायो धोयो ना। अब भगवान मन में सोचने लगे, कन्हैया मन में सोचने लगी कि सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, यहाँ हमसे बड़ो जय जय और कौन आएगा भैया। बोलो राधे राधे। इतने ढीले काहे को बोल रहे हैं भैया? अभी तो एकादशी ना है, एकादशी तो कल लगी है, कल ही बोल लीजिए धीरे। कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी कल की। ऐसी पावन अद्भुत कथा। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं, कन्हैया को अनुमति नहीं मिली आने की, अंदर घुसने की। बैठे बैठे भगवान नंद बाबा की लीला देखते रहे। सालग्राम भगवान को रोज पूजा करा, दूध से दही से शक्कर से स्नान करावे। कन्हैया मन में सोचने लगे कि रोज बाबा ऐसे ही दूध दही शहद गंगाजल से स्नान करावे तो ये जरूर सालग्राम जी मीठे है गए होंगे। आज
होगी सो देखी जाएगी। आज मैं अपने सालग्राम भगवान को अपने मुख में रखूंगा। नंद बाबा ने पूजा अर्चना वंदना करके फूलों में सालग्राम भगवान जी सजा दिए। फलों में फूलों में सजा करके नंद बाबा अपने ऊपर कपड़ा डाल करके बैठ गए भजन करने के लिए, माला जपने के लिए। माला जपने बैठे, इधर से कन्हैया अंदर घुस करके चले आए। बोली ब्राह्मण भगवान की जय। कन्हैया अंदर घुस करके आए। आकर के जहां चौकी पे सालग्राम भगवान रखे थे उनको उठायो और उठा करके अपने मुख में रख ले। कन्हैया ने सालग्राम भगवान मुख में रखे और नंद बाबा की बगल में श्रीमान जी पालती मार करके बैठ गए। अब जैसे नंद बाबा की माला पूरी हुई 108 की, नंद बाबा ने जयकारो लगायो। बोलिए सालग्राम भगवान की जय। अब नंद बाबा देख रहे हैं चौकी पे तो सालग्राम भगवान गायब। फल फूल हटा करके देखियो नहीं मिले। अब श्रीमान जी गाल फुला करके बगल में बैठे। नंद बाबा बोले, चोरे चोरा, बिना स्नान किए तू पूजा घर में कैसे आयो? अब कन्हैया बोल तो सकते नहीं क्योंकि सालग्राम भगवान मुख में रखे, तो गर्दन हिला देते ऐसे। बाबा बोले, लाला पूजा घर में कैसे आए? बोलूं नंद बाबा ने कही, लाला तेरे मुंह में काहे दिखाइयो? कन्हैया बोले अब नंद बाबा ने एक ही गाल पे गुलचा मारियो, थप्पड़ मारियो, सालग्राम भगवान बाहर आ गए। नंद बाबा कहने लगे, राम राम, ये कैसे छोरा मेरे सालग्राम भगवान को खा गया? नंद बाबा कन्हैया को पकड़ करके नंदरानी के पास में ले गए और जाकर के शिकायत करने लगे, देखो नंदरानी, तुम्हारो लाला ये बहुत बिगड़ गए है, आज ये मेरे भगवान को खा गए हो, आज यानी भगवान अपने मुख में रख लिए। मैया जसोदा बोली कि तुम इतना क्यों डांटते हो इसको? अभी कहा जाने छोटू सो बालक है, ये कहा जाने भगवान का हुए, यानी तो सालग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझी होगी तो अपने मुख में रख लिया, इतना क्यों डांटते हैं? नंद बाबा कहने लगे, देवी तुम इसको बिगाड़ दोगे। मैया यशोदा ने समझाया, लाला देख तेरे बाबा जय जय की पूजा करें, सालग्राम भगवान की पूजा करें, भगवान को मुख में ना धरे। सालग्राम भगवान को कन्हैया ने अपने मुख में क्यों रखा? कन्हैया ने मिट्टी क्यों खाई? इसमें कारण था। कन्हैया ने सालग्राम भगवान को भगवान ने इसलिए अपने मुख में रखे कि आज मैं अपने मुख में मैया यशोदा को, नंद बाबा को, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारतवर्ष का दर्शन कराऊंगा। इसलिए भगवान ने सालग्राम मुख में रखे। इसलिए कन्हैया ने छोटी सी मिट्टी की डेली ब्रह्मांड घाट पर जाकर के खाई, पूरे ब्रह्मांड को दर्शन कराया। कन्हैया की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र पहना करके और उंगली पकड़ करके अपने आंगन में मैया लाला को चलानो सिखा रही। अब कन्हैया तो चलने की बात तो बहुत दूर है, कन्हैया तो ठुमक 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 नाचने लगे। मैया के आंगन में मैया की उंगली पकड़ करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा को जब नाचते हुए ब्रज की गोपी ने देखो, उस गोपी ने मन में सोचा कि देखो तो सही, दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, आज वो परब्रह्म परमात्मा अखिल गुरु जगन्नायक जगदीश्वर मैया की उंगली पकड़ करके मैया की आंगन में नाच रहा है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अखंड अनंत अनाद अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे,
सचिहार को पुन पार न पावे, ताहे अहिर की छोरियां छचियार छाछ पे नाच नचावे। दुनिया जिसके सारे पर नाचती है सज्जनों, आज वो परब्रह्म परमात्मा मेरा गोविंद मेरा कन्हैया मैया की उंगली पकड़ कर के मैया के आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। और उस गोपी ने पूरे ब्रज में समाचार फैला दिया कि देखो बहन, आज गाय की धूल से दूसरे अंग वाला प्रतिपाद साक्षात परब्रह्म परमात्मा को मैया की उंगली पकड़ करके मैया के आंगन में हमने नाचते हुए देखो है। जब गोपी ने समाचार फैलाया पूरी ब्रज में, तो सब गोपी के मन में ये उत्कंठा भई कि हम भी उस झांकी को दर्शन करना चाहते। लेकिन झांकी को दर्शन करें कैसे? घर से सासू जी तो बाहर जाने ही नहीं देती। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन। भैया आए जो करे भजन उठा लो। भगवान ने भेजी। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। ताली बजाते हुए चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। ओ बांके बिहारी के कुंज बिहारी राधा रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। जय हो जय हो। बिहारी के चरण अति प्यारे, इन चरणों में है सुख भरे सारे। ओ बांके बिहारी के चरण अति प्यारे, इन चरणों में है सुख भरे सारे। नितवन बिहारी गौरी लाल बिहारी राधा रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। बांके बिहारी के कुंज बिहारी राधा रसिक बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ब्रज की गोपियों ने देखा कि जब तक हम कन्हैया की झांकी को दर्शन नहीं कर लेंगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन उस झांकी को दर्शन करें कैसे? घर से सासू जी बाहर जाने नहीं देती है। कोई सासू जी तो महाराज इतनी खराब हो, इतनी खतरनाक हो, आप तो 4 धाम की यात्रा करावेगी, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करावेगी, और बहू को नहीं जाने देगी गांव से बाहर से मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। कोई सासू जी इतनी खराब होए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर ले जाओ, आप तो सब बढ़िया वाली बैठी हो। हाँ, बोलो राधे राधे। उन गोपियों के मन में ये भावना जगी कि जब तक हम उस झांकी का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी।
देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना ही बहाना है। गोपियां बहाना ढूंढ रही हैं, सासू जी तो जाने नहीं देती, और जब तक देख नहीं लेंगी उस झांकी को तब तक मन नहीं लगेगा। तो एक दिन क्या हुआ सज्जनों, सब गोपियों की सासू माँ, सोमवार का दिन था, सासू जी चली गई शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। अब पीछे से बहू ने कहा करे, गोपी ने घर में जो कोरी कोरी मटकी रखी ना, उनको ला करके अपने आंगन में भट्ट 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 फोड़ दियो। वैसे तो ये जाने नहीं देंगे। अब सासू जी जब आई शिव मंदिर से लौट करके घर में आंगन में जब देखी मटकी फूटी पड़ी है, तो सासू जी कहने लगी, बहू मेरे घर में ये किसकी हिम्मत हुई घर में घुसने की, ये मटकी किसने फोड़ी? अब गोपी कहने लगी, माता जी वो आए थे नंद के छोरा और वो मटकी फोड़ करके चले गए, जबरदस्ती घर में घुस करके। मैया यशोदा बोली, अच्छा हुआ नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर में जबरदस्ती घुस करके मटकी फोड़ करके चले गए। देखो बहू, यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आप एक काम करो, आप जाओ और जाकर के नंद रानी से शिकायत करके आओ। अब गोपी यही तो चाह रही थी, कैसे भी सासू जी भेजे तो सही। बोलो राधे राधे। आपकी समझ में आ रही है कथा कि ना आ रही हो? बताओ। ना आ रही ना? आ रही है? अच्छा, किस किस के नहीं आ रही ऊपर को हाथ खड़े करो। जिनके ना आ रही उन्नत कर दी वाला। राधे राधे। अच्छा अभी हम कहा कह रहे बताइए हो? सासू जी कहने लगी, बहू तुम जाओ और जाकर के शिकायत करके आओ, और नंद रानी से कह करके आओ, तुम अपने लाला को समझा के रखे करो। गोपियों के मन में जो उत्कंठा थी वो दूर हो गई। आज गोपियां गई, जाकर के चौराहे पर अनेक गोपी एकत्रित हो गई। बोल बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोल कन्हैया के दर्शन करने जा रही है। अब गोपियां जा रही हैं मैया यशोदा नंद बाबा के महल की ओर। अब जैसे मैया यशोदा ने खिड़की में से झांक कर देखो, हजारों गोपी सामने से आ रही हैं। मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि आज तो मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा ना है, आज एकादशी भी ना है, आज मेरे लाला को जन्मदिन भी ना है, ये इतनी गोपी मेरे घर की तरफ क्यों आ रही हैं? आज धीरे धीरे गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची। मैया ने स्वागत किया, आओ बहन कहां से आ रही हो? गोपी कहने लगी, मैया ये बात तो हम बाद में बताएंगे, कहां से आ रही है, पहले ये बताओ वो कहां है? मैया बोली, बहन वो कौन? अरे वो तुम्हारे छोरा, तुम्हारे कन्हैया कहाँ है? मैया बोली, बहन मेरे कन्हैया तो भीतर पलंग पर सो रहे हो, मेरे कन्हैया ने तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दिए है जो तुम इतनी गुस्सा लेकर के आई है? गोपी कहने लगी, भीतर सो रहे हो कि कहीं बाहर चोरी कर रहे हो? बताइयो, बोलियो तुम भाई। अब मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ बेटा कन्हैया इधर आइयो। कन्हैया पलंग से उठ करके आए। अब जैसे सामने गोपियों को देखा तो कन्हैया घबरा गया कि ये गोपी जरूर शिकायत लेकर के आई है। कन्हैया आंखों को मीड़ते मीड़ते ऐसे आए और आकर के मैया की बगल में खड़े हो गए, मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़कर। अब गोपियां जिस काम के लिए आई थी सज्जनों, वो काम तो गोपियों का हो गया। किसके लिए आई थी? कृष्ण दर्शन लालसा। दर्शन तो हो गया,
और अगर दर्शन करके ही गोपियां वापस लौट जाती तो मैया क्या कहती कि ये तो बहाने से मेरे लाला को दर्शन करवे हमें बहाना बना करके आती है। तो मैया गोपियों से कहने लगी बताओ बहन मेरे लाला ने तुम्हारा कहा काम बिगाड़ो। अब गोपी शिकायत करने लगी। गोपियां कहने लगी मैया तुम्हारे लाला इतने उद्यमी है गए हैं, बत्सान मुंचत कुचिदपि समय क्रोध संजात हास स्तेयम स्वात दधिपय कल्पितस्ते योगई। मैया तुम्हारे लाला हमारे यहाँ जाएं और हमारे बछड़ान ने खोल करके भाग जाए। मैया बोली बहन मेरे लाला तुम्हारे बछड़ान ने खोल के भाग जाए तो तुम्हारा कुछ काम ही तो करे। गोपी बोली मैया ये बात तो ठीक है लेकिन जो ना पता कि किस समय बछड़ान ने खोले। जिस समय हमारे दूध निकालने को समय हुए ना 5 साढ़े 5 बजे, बात 1 घंटा पहले बछड़ान ने खोल के भाग जाए, बछड़ा सब दूध को पी जाए, हमारे बालकन के लिए छटाक भर दूध भी ना बचे। मैया इतना उधम करें। मैया बोली बहन तुम एक काम करे करो यार, डांट दे करो, फटकार लगा दे करो। गोपी बोली मैया हमने फटकार भी लगा के देख ली, जब हम यहाँ को फटकार लगावे ना डांटे तो ये हमारी डांट को देख करके हंसवे लग जाए, और जब ये हंसवे लग जाए मैया तो यहाँ की हंसी को देख करके हमको हंसी आ जाए। मैया बोली तो मेरो लाला तो तुम नहीं बिगाड़ रहा क्यों? अपनी अपनी शिकायत लेकर के गोपियां कह रही हैं। एक गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे लाला बहुत उद्यमी है गई, हमारे घर में जाएं और माखन की मटकी को फोड़ करके आ जाए, ग्वाल वाल मंडली को साथ में लेके जाएं, आप खावे तो खावे ग्वाल वाल मंडली को खवावे, सारे माखन को खा के भाग जाए। मैया बोली बताओ बहन मेरे लाला ने तुम्हारा कितनो माखन खाए हो? मेरे यहाँ माखन की कमी थोड़ी है, 9 लाख गाय नंद बाबा की नित्य माखन हो, लेकिन पता ना है तुम्हारे घर को ही माखन कैसे लगे, अच्छा लगे। मेरे लाला ने तुम्हारा कितना माखन खाया, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, मेरे यहाँ मटकी की मटकी ले जाओ। बहन तुम एक काम करे करो, या थोड़ा सा राजी से माखन दे दे करो, जब ये माखन मांगे ना कन्हैया तो इसको थोड़ा सा माखन राजी से दे दो। गोपी कहने लगी मैया हम जब याद कहें लाला कन्हैया राजी से थोड़ा सा माखन हम दे देंगे, ये ले लो। बोले मुझे तो चोरी को ही अच्छा लगे। मैया बोली कि मेरे लाला तो बहुत उद्यमी है गए है। एक गोपी कहने लगी मैया सुनो मेरे यहाँ मैं शिकायत करने आई हूँ, मेरे घर एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आई, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पजीरी भून रही थी, आटा भून रही थी घी में। तुम्हारे लाला गए जाकर के मुझसे बोले भाभी राम राम, तो मैंने कही लाला राम राम। तुम्हारे लाला ने कही कि भाभी क्या कर रही हो? तो मैंने कही लाला सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पजीरी प्रसाद भून रही हूँ, बना रही हूँ। तो तुम्हारे लाला जबरदस्ती प्रसाद मांगने लगे। मैंने कही लाला जब तक जय जय की पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा जब तक नहीं बचेगी तब तक भोग नहीं लगे, जब तक नहीं मिलेगा। तो मैया तुम्हारे लाला ने कहा करो पतो है? तुम्हारे लाला गए घर से बाहर जाकर के 2 कुत्ता के पिल्ला ले आए, और 2 कुत्ता की पिल्ला ला करके जहां मेरे सत्यनारायण भगवान की जहां चौकी लग रही है ना भैया, जहां सिंहासन हो सत्यनारायण भगवान को, सत्यनारायण भगवान की सिंहासन पे 2 कुत्ता की पिल्ला बिठा करके और मोते कहने लगे भाभी राम राम, भाभी राम राम, भाभी सत्यनारायण भगवान की दर्शन कर ले भाभी। अब मैंने जाके देखियो तो चौकी पे 2 कुत्ता की पिल्ला बैठे, ऐसो ऐसो उधम करे तुम्हारे लाला। एक गोपी कहने लगी मैया सुनो मेरी शिकायत सुन लो। मैया बोली बता बहन तेरी क्या शिकायत है? उस गोपी ने कहा मैया मेरे घर एक दिन मेरे पति देव को जन्मदिन हो, तो जन्मदिन की खुशी में मैया मैंने भोजन पकवान अच्छे बनाए, पूड़ी पकौड़ी बनाई, रबड़ी बनाई,
है? तो पतिदेव ने जन्मदिन की खुशी में भोजन ज्यादा कर लिया रात को। हम और हमारे पतिदेव दोनों की चारपाई का सिराना ऐसे था, कमरे में अंदर से ताला लगा करके सोए। अब पतो ना है तुम्हारे लाला कब घुस करके हमारे कमरे में आ गए। अंदर से ताला लग रहा, तुम्हारे लाला गए। अब मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी के बाल दोनों को गूंथ करके चले गए। अब पतिदेव ने जब ज्यादा भोजन कर लिया जन्मदिन की खुशी में, तो पतिदेव को रात को प्यास लगी। पतिदेव उठ करके जाने लगे तो मेरी चोटी के बाल खींचने लगे। मैं कहने लगी अजी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पतिदेव आपको अजी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ऐसे करते करते मेरे पति की आधी दाढ़ी और मेरे आधे सिर के बाल हाथ में आ गए। इतना ऊधम करें तुम्हारे लाला। मैया कहने लगी दारी की आज या की पिटाई करूंगी, आज होगी सो देखी जाएगी, आज या उखल से बांध करके मानो। मैया ने कन्हैया की ओर देख करके कहा लाला ये गोपी कहा कह रही है? कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खाए कह रहा हूं, ये सब झूठ बोल रही है। मैया बोली हाँ ये तो सब झूठ बोल रही है, अब तू ही हरिश्चंद्र है। कन्हैया बोले मैया तो पता है ये शिकायत लेकर के क्यों आई है? जाती है सारे को ब्याह तो नहीं होगो, इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे मैया हुन न देंगी ब्याह। ये इसलिए शिकायत लेकर के आई है, जातिया को ब्याह तो नहीं हो। कन्हैया की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। ऐसी लीला सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एकदा क्रीडान मा सकते रामाद्या गोपदारका। कन्हैया ब्रजवासियों के साथ में ग्वालवाल सखाओं के साथ में चले गए रमन रेती ब्रह्मांड घाट पर। मिट्टी के मकान बना बना करके खेलने लगे जमुना के किनारे। रमन रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान, अरे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज की महिमा बड़ी अपार है। ब्रज में हम जाएं और जाकर के यमुना में आचमन नहीं लें, स्नान नहीं करें, ब्रज की रज अपने मस्तक पर नहीं लगाएं तो ब्रज जाना बेकार है। जिस पावन भूमि ब्रज के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पावन पवित्र भूमि ब्रज भूमि। मिट्टी के मकान बना करके खेलने लगी तो छोटी सी मिट्टी की डेली कन्हैया ने अपने मुख में रख ली। बलदा भैया ने देख लिया लाला तेने मिट्टी खाई है। ब्रजवासी ग्वालवाल सखाओं को साथ में लेकर के कन्हैया को पकड़ करके ले गई मैया यशोदा के पास और जाकर के शिकायत करने लगे मैया आज तेरी लाला ने मिट्टी खाई है। मैया बोली लाला ये ग्वालवाल सखा क्या कह रहे हैं, तेने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले ना मैया ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसना। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तुझे फिर भी विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुंह खुलवा के देख ले। बलराम जी बोले मैया अब वो मुंह में ही थोड़ी जरी है, वो तो पेट में अंदर चली गई, मुंह में कांटे दिखेगी। मैया बोली लाला देख यदि याने मिट्टी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी आके मुंह में लग रही होगी। कन्हैया बेटा मुंह खोलियो दिखाइयो तेरे मुंह में कहा है। अब कन्हैया ने जैसे ही अपने मुख को खोला, मैया कन्हैया के मुख में क्या दर्शन कर रही है? माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खा गए सांवरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने माटी खाए गए सांवरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने
को ब्रह्मांड दिखाने माटी खाए गए सावरिया। कान्हा ने मुख खोला अपना, ओ कान्हा ने मुख खोला अपना, तीन लोक लख लग गई झपना, तीन लोक लग लग गई जपना। क्या मैं देख रही हूँ सपना, ओ क्या मैं देख रही हूँ सपना, या मैं हो गई बावरिया, ओ या मैं हो गई बावरिया। माता को ब्रह्मांड दिखाने, और माता को ब्रह्मांड दिखाए माटी खाए गए सावरिया, ओ माटी खाए गए सावरिया। जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला तो ऐसा लग रहा है कि मैया की तो झपना लग गई। कन्हैया के मुख में मैया क्या दर्शन करे, पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। एक गोल गोल गोला ढुलक रहा है कन्हैया के मुख में, पूरे भारतवर्ष का दर्शन कर रही है। और भारतवर्ष में पूरा ब्रज मैया को लाला के मुख में दिख रहा है। राजस्थान प्रांत भी मैया लाला के मुंह में देख रही है। राजस्थान में भरतपुर जिला, और भरतपुर जिले में नदवई तहसील में कैलूरी गांव मैया लाला के मुंह में देख रही है। पूरे भारतवर्ष का दर्शन। और कैलूरी में हमारे ये कथा पांडाल आप सभी को मैया लाला के मुंह में देख रही है। मैया के मन की जो शंका थी ना, इसलिए कन्हैया ने मिट्टी खाई, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख बंद किया तो मैया की झपना खुली। मैया बोली, लाला अभी तेरे मुंह में कछु एक गोल गोल गोला से ढुलकते हुए देख रही है। कन्हैया बोले, मैया तू तो ऐसी पागल है गई, तू तो सपने से ही देखती है। इसलिए कन्हैया ने मिट्टी खाई। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि आज मैं मैया देखूं या दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। तो कन्हैया ने अपनी माया से मैया की हड़िया में जो दूध उबल रहा था उसमें उफान दे दिया। अब दूध बाहर निकल करके जा रहा था हड़िया से। एक गोपी आई, आकर के देखो तो मैया को दूध निकल रहे हुए। मैया लाला को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, आंचल पान करा रही थी। गोपी ने आके कही, मैया देखियो तू लाला को दूध स्तन पान कराने में लगी है, उधर देखियो तेरे दूध निकल के जा रहे हो। मैया तुरंत लाला को स्तन से हटा करके जमीन पर पटक करके और दूध को बचाने के लिए चली। कन्हैया मन में सोचने लगी कि अब मैया दूध प्यारो है पूत प्यारो ना। कन्हैया के होठ फड़कने लगे और वहीं पर एक लोड़ा रखा हुआ था। कन्हैया ने उठायो और मैया यशोदा की ददिया सास के जमाने की दूध चलामनी, जिसमें कम से कम नहीं तो 40-50 किलो दही। कन्हैया ने एक ही लोढ़ा मारो, मटकी फूट गई, आंगन में दही फैल गए। अब मैया दूध बचा के आई तो यहाँ लीला दिखी। मैया बोली, दायरी कि आज तो उखल से बांध करके मानूंगी। छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे मैया दौड़ती जा रही, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। चलते चलते मैया थक गई। मैया बोली, लाला बेटा कन्हैया ने मेरे पास आजा बेटा, मैं थक गई हूँ। मैया बोली, कन्हैया बोले, मैया मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मारेगी तो ना। मैया बोली, ना मारूंगी ना, हल्दी से तेरो तिलक करूंगी, आर तो उतारूंगी तेरो। कन्हैया समझ गए कि मैया परेशान है गई है चलते चलते, आज हमको मैया बांधना चाह रही है। लेकिन सज्जनों, जिसको कोई नहीं बांध सकता उसको यदि बांध सकता है तो मैया का वात्सल्य प्रेम बांध सकता है। यशोदा मैया का प्रेम। आज कन्हैया मैया के पास में गई, मैया ने धम्म से पकड़ लिया और मैया बोली, लाला तेरे हाथ नहीं यूं कर। अब कन्हैया ने अपने हाथ ऐसे कर लिए
मैया रेशम की कोमल 20 हाथ लंबी डोरी लेकर के आई और हाथों में लपेटने लगी और मन ही मन मैया कह रही है कि लाला की कहीं लग नहीं जाए। कोमल रेशम की डोर को देख करके भी कन्हैया की लग ना जाए। अब जैसे ही मैया रस्सी को बांधने लगी तो गांठ लगाने लगी तो गांठ नहीं लग रही, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर से 20 हाथ लंबी रस्सी ली, अब 20 हाथ लंबी रस्सी ली तो फिर गांठ लगाने लगी तो फिर छोटी पड़ गई। इसका कारण क्या है? यहाँ 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? यहाँ 2 शक्ति जोर लगा रही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। एक तो माधुर्य शक्ति, एक ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि ये मेरा कन्हैया है, मैं इसको बांध करके रहूंगी, और माधुर्य शक्ति प्रेम शक्ति कह रही है मेरा गोपाल है, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। माता अदिति कश्यप स्वयं उखल रस्सी बन करके आए। जिसको कोई नहीं बांध सकता उसको कौन बांध सकता है? मैया यशोदा का प्यार। मनसा वाचा कर्मणा करसी कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। एक दिन मैया दधि मंथन कर रही थी, दूध चला रही थी। कन्हैया आए, पलंग से उठ करके आकर के मैया की रई को पकड़ लिया। मैया भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली देख बेटा, मैं अभी ताजा माखन निकाल लूं, थोड़ी देर में भोग लगा करके तब तो को दूंगी। बोले नहीं मैया, मुझे तो अभी चाहिए, भूख लग रही बहुत जोर से। मैया बोली देख लाला ज्यादा भूख सता रही है तो बासी माखन रखियो, रोटी पे धर के खा ले। बोले नहीं मैया, मुझे तो ताजो ही माखन चाहिए, अभी चाहिए। कन्हैया मचल गई। मैया बोली दारी के बहुत परेशान करे, तेने में बहुत परेशान कर डाली। बोले मैया माखन दे। कन्हैया ने जब इतना कहा, जबरदस्ती करने लगी। मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया। मैया बोली देखियो लाला, बेटा देखियो, ऊपर देखियो। ऊपर कहाँ है? कन्हैया बोले मैया कहाँ है? देख बेटा ऊपर चंदा मामा। अब माखन लेना तो भूल गई। कन्हैया बोले मैया अब तो हम चंदा मामा लेंगे। मैया बोली दारी के चंदा मामा आकाश में, मेरी बस की बात नहीं है। बोले नहीं मैया, मैं तो चंदा मामा ही लूंगा। माखन लेना तो भूल गई, चंदा मामा के पीछे पड़ गई। अब मैया पानी की परात भर के लाई। अब पानी की परात में परछाई में चंदा मामा को बोले देख बेटा देख, ये रहा चंदा मामा। अब कन्हैया पानी में चंदा मामा को पकड़ने लगे, लेकिन वो चंदा मामा कहाँ हाथ आने वाले। अब कन्हैया बोले मैया मेरे हाथ में आ रहा, मैं तो भाई चंदा मामा को लूंगा। मैया बोली दारी के वो आकाश में, मेरी बस की बात नहीं है। कन्हैया मचल गए। कन्हैया बोली देख मैया, तू चंदा मामा दे रही है कि ना दे रही? और आज यदि तेन चंदा मामा ने दियो ना तो तेरी हम शिकायत कर देंगे। मैया बोली कितनी शिकायत कर ले, चंदा मामा आकाश में है। कन्हैया मचल गए। चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो, हाँ चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले, हाँ चंद्र खिलौना ले हो री मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना मामा ने दिया ना तो हम शिकायत कर देंगे। सुरभि को पे पान न करियो, 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 बेणी सिर न गुथे हो सुमैया, चंद्र खिलौना ले हो, और चंद्र खिलौना ले हो तो मैया मेरी
चंद्र खिलौना ले हो। कन्हैया कहने लगी मैया देख तेने यदि चंदा मामा नहीं दियो ना तो आज के बाद हम सुरभि गाय को दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली दायरी के एक तो वैसे ही दुबलो पतलो है, दूध नहीं पीवेगो तो और वो तो है जाएगा, मैं तो बलदाऊ भैया को दूध पिला दूंगी। अब कन्हैया धमकी दे रही, कन्हैया मन में सोचने लगे कि ये धमकी भी हमारी काम नहीं चल रही है। कन्हैया दूसरी धमकी देने लगी, देख मैया यदि तेने चंदा मामा नहीं दियो ना तो जमुना की बालू अपने शरीर पर मल लेंगे, लगा लेंगे। अब मैया यशोदा बोली दायरी की एक तो वैसे ही भूरो भक्के हैं, जमुना की रेती शरीर पे लगा लेगो तो और कारो है जाएगो, ये तो वैसे ही कारो है। कन्हैया बोले ये धमकी भी हमारी काम नहीं कर रही है। कन्हैया बोले देख मैया आखिरी धमकी यदि दे दी ना तो तू चंदा मामा आकाश से लाके देनो पड़ेगो। मैया बोली कितनी धमकी दे ले, मेरे बस की बात नहीं है। अब कन्हैया आखिरी धमकी देने लगी, हे हो पूत नंद बाबा को, हे हो पूत नंद बाबा को, हे हो पूत नंद बाबा, हे मैं हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो मैया चंद्र खिलौना ले हो। ओ चंद्र खिलौना ले हो तो मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। हाय चंद्र खिलौना ले हो रे मैया चंद्र खिलौना ले हो। कन्हैया धमकी देने लगे, मैया तेने यदि चंदा मामा नहीं दियो ना तो सुरभि गाय को दूध नहीं पिएंगे, जमुना की बालू शरीर पर लगा लेंगे। और देख मैया यदि तेने चंदा मामा नहीं दियो तो आज के बाद हम बड़ी सभा में कह देंगे कि आज के बाद हम मैया के बेटा नहीं, मैया के बेटा ना, आज के बाद हम बाबा के बेटा हैं। जब ये बात मैया यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा की आंखों से अश्रुपात होने लगा। तुरंत कन्हैया को गले से लगा लिया, लाला कन्हैया देख बेटा देख, माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर तेरे लिए बहू लेकर के आऊंगी। अब तो बहू का नाम सुनते ही कन्हैया माखन लेना भी भूल गए और चंदा मामा लेना भी भूल गए। कन्हैया बोले मैया अब तो हम बहू लेंगे। मैया बोली दायरी के मुंह धोए वो आवे ना है और बहू लेंगे। तू जाने बहू कितनी बड़ी होए, बहू कैसी होए, बहू बहुत बड़ी होए, तू अभी छोटो है। कन्हैया बोले मैया देख हम छोटे हैं तो हमको छोटी सी बहू ला। मैया बोली बता आज तेरे का बहू को ही इंतजाम करूं, कैसी बहू लेगो बता। कन्हैया बोले देख मैया ऐसी बहू लाए दे जब हम गैया बछड़ा चरावे जाए ना तो वह बहू जेब में धर ले जाए, ऐसी बहू लाए। अब 4-5 वर्ष का बालक क्या जाने बहू कैसी हो, जिसमें स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा। मैया बोली दायरी की गुड़िया की कह दिखे, एक छोटी सी गुड़िया ला करके कन्हैया को दे। कन्हैया की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक दिन नंद बाबा ने सभा बुलाई, सभी ब्रजवासियों को अपने पास बुलायो और कहा भैया ब्रजवासियों अब हम यहाँ नहीं रहेंगे भैया गोकुल में, अब हम वृंदावन चलेंगे क्योंकि कंस कोई ना कोई राक्षस भेज तो रहे। नवम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। सब ब्रजवासियों को लेकर के गाड़ियों में बिठा करके कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रजवासी सब वृंदावन आ गए, अपनी गाड़ियों के नीचे रहने लगे। कंस को न जाने कैसे पता चल गया कि कृष्ण बलराम वृंदावन आ गए हैं, तो कंस ने फिर एक राक्षस भेजो वत्सासुर, जो बछड़े के रूप में आया और कन्हैया की ग्वालवाल सखाओं के बछड़ों में आकर के वो मिल गया।
सब ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देखियो भैया ये नयो बछड़ा कौन को है। आपस में ब्रजवासी कहने लगे भैया हमारा तो ना है, हमारा तो ना है। कन्हैया समझ गए कि भैया ये काऊ को ना है, ये मामा कंस ने भेजो है। तुरंत मेरे कन्हैया ने बत्सासुर को पकड़ करके आकाश में उछाल करके और घुमा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। बोलिए बत्सासुर मर्दन भगवान की। बत्सासुर का उद्धार किया। कंस ने फिर राक्षस भेजा, बकासुर बगले के रूप में आया, उसका उद्धार किया। उसके बाद धेनुकासुर, एक विशाल राक्षस भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघासुर कहते पाप को। अजगर के रूप में आया और सब ब्रजवासियों को अपने अंदर बुला लिया। कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे भैया ब्रजवासियों तुम कहां चले गए भैया, ये तो अजगर है, आप इसके मुख में क्यों चले गए। अब अजगर देख रहा है कि जिसका मुझे इंतजार है वो तो बाहर ही खड़ा है। कन्हैया ने मन में सोचा कि सब ब्रजवासी चले गए तो मैं बाहर यहाँ रह करके क्या करूंगा। और अंदर जैसे ही अघासुर ने प्रवेश किया, अघासुर के मुख में जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया, अघासुर अपना मुख बंद करना चाह रहा था, भगवान ने अपना बदन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अणोर अणियान महतो मैया, भगवान चेटी बनना भी जानते हैं तो भगवान पहाड़ बनना भी जानते हैं। भगवान ने अघासुर की नस नस ढीली कर डाली, अघासुर का उद्धार कर दिया। कृष्ण बलराम बाल बाल सखाओं के साथ में बछड़ा चराते चराते बहुत दूर चले गए। ब्रजवासी कहने लगे भैया हम बहुत दूर चले आए, भूख लगी है, आप अपनी अपनी भोजन सामग्रियों को लेकर के भैया भोजन करें। सब ब्रजवासियों ने भोजन किया, सब अपनी अपनी भोजन सामग्री अपनी अपनी भोजन सामग्री सब ब्रजवासी कन्हैया को दे रहे हैं। भैया देखिए मेरे घर की कड़ी पकौड़ी कैसी है, भैया देखिए मेरे घर को दाल भात कैसा हो, भैया देखिए मेरे घर की दाल बाटी कैसी है। उन सखाओं में कन्हैया का एक सखा जो सबसे गरीब था जिसका नाम था मदमंगल। मदमंगल के पास में कुछ भी नहीं, सुबह है तो शाम को नहीं, शाम को खाने के लिए है तो सुबह नहीं। कन्हैया बोले देखो भैया आज मैं काऊ के घर को भोजन नहीं करूंगा, आज तो मैं मदमंगल के घर को भोजन करूंगा। भैया मदमंगल जल्दी जाओ और जाकर के माता से भोजन लेकर के आओ, मैया से भोजन लेकर के। दौड़े दौड़े मदमंगल गए मैया के पास में, जाकर के कहने लगे मैया आज कन्हैया ने तेरे घर को भोजन मांगो है। मैया बोली लाला आज कन्हैया ने हमारे घर को भोजन मांगे हुए तो 4-5 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी है, ले जाए। मटकी को, कड़ी की मटकी को लेकर के मदमंगल जब आ रहे थे मार्ग में तो मदमंगल के मन में विचार आया कि मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला, दूध पीने वाला, मैं कन्हैया को खट्टी कड़ी क्यों खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा। तो एक झाड़ी में छुप करके मदमंगल उस कड़ी को जल्दी जल्दी पीने लगे। कन्हैया इस दृश्य को देख रहे थे। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, आकर के मदमंगल से कहने लगे मदमंगल जी तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो कहा था कि आज मुझे तुम्हारे घर का भोजन करना है, मुझसे चोरी कर रहे हो। तो सज्जनों मदमंगल के पेट पर जो कड़ी फैल गई थी उस कड़ी को मेरे भगवान चाट रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे, ब्रह्मलोक से आए, बछड़ों को चुरा करके ले गए, योग सैया पर जाकर के सुला दिया जहां काल का कोई असर नहीं होता। कन्हैया ब्रजवासियों से बोले भैया देखो देख कर के लाओ हमारे बछड़ा कहीं दूर तो नहीं चले गए। अब ग्वाल वाल सखा बछड़ों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी आए, आकर के पीछे से ग्वाल वालों को भी चुरा करके ले गए। बहुत देर हो गई, जब ब्रजवासी नहीं पहुंचे कन्हैया के पास में, कन्हैया आवाज लगाने लगे भैया, अरे मदमंगल भैया सल तो सल कहाँ हो, जल्दी आओ। कन्हैया जब कोई ब्रजवासी नहीं बोला तो कन्हैया समझ गए कि ये चालाकी तो ब्रह्मा ने की है।
तो स्वयं सज्जनों भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मा का रूप धारण करके चले गए ब्रह्मलोक में। जितने ग्वाल बाल बछड़े चुराए थे उतने ही ग्वाल बाल बछड़े अपने शरीर से प्रकट कर दिए भगवान। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। ब्रह्मा जी जब लीला को देख करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यहाँ का मालिक, आप मुझे रोकते हो? बोले महाराज, तुम जैसे भैरवपिया बहुत डोलते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। जो स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया यहाँ का मालिक तो मैं ही हूँ, अंदर जो बैठे हैं वो मेरे मालिक हैं, मेरे कन्हैया हैं। भगवान के सामने सज्जनों किसी का अभिमान नहीं टिकता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्यता से भगवान का चिंतन करें। सुखदेव जी महाराज ने ऐसी पावन अद्भुत कथा, भाव एवं संद्रात्मा बुधई प्रेमानि गदते। कृष्ण बलराम दोनों भैया मैया यशोदा के पास में गए और जाकर के कहने लगे, मैया आजकल हमने बछड़ा बहुत चरा ली, अब बछड़ा चराते चराते हम झिक गए, अब हमको गैया चराने की अनुमति दो। तो कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मैया यशोदा ने कन्हैया के हाथ से गौ को पूजन करवाया, और जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा। बोलिए गोपाल जी महाराज की जय। अष्टमी का पूजन कराया, गौ का पूजन कराया, कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा। एक दिन कन्हैया अपने पलंग पर सो रहे थे। भगवान मन में सोचने लगे कि मैं यहाँ ब्रज में क्यों आया हूँ, मैंने ब्रजवासियों के दुख को यदि दूर नहीं किया तो मैं काहे का भगवान। वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है कालीदह, जमुना का किनारा। अब तो जमुना नहीं है कालीदह पर, जमुना अब तो 1 किलोमीटर दूर जगह छोड़ गई, लेकिन पहले जमुना जी उधर से बहती थी, कालीदह पे। और उस कालीदह में काली नाग रहता है। बिलो कि दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभू तस्या विशुद्धमच्छिन्वन् सर्पं तवदमानसा। काली नाग रहता है। भगवान ने मन में विचार किया कि काली नाग के रहने से न जाने कितनी गायों की हत्या हो गई। काली दह में उस जल को एक घूंट भी गाय यदि पानी पी लेती है तो तुरंत मर जाती है। पक्षी एक घूंट भी पानी पी ले तो तुरंत मर जाता है। ऐसा विषाक्त जल उस काली नाग ने बना दिया। भगवान ने सोचा कि काली नाग को निकालना है, लेकिन मैं ब्रजवासियों से कहूं कि मैं जमुना में घुस कर के काली नाग को निकालने जा रहा हूं तो ये मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो भगवान ने अपनी लीला करी, सब ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और कहा, भैया आजकल तो हमने गैया बछड़ा तो बहुत चरा ली, अब हम कोई दूसरा खेल खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया कौन सा खेल खेलने को बता? बोले, भैया अब गेंद बल्ला को खेल खेलेंगे। राधा रानी का भाई श्री दामा कहने लगे, भैया कन्हैया रेशम की गेंद तो मेरे पास में है भैया। कन्हैया बोले, भैया चंदन को बल्ला मेरे पास में है। कन्हैया ग्वालवाल सखाओं को लेकर के चले गए वृंदावन में कालीदह पर। जमुना जी तो अब नहीं है वहां, लेकिन कदम का जो वृक्ष जिस पर भगवान ने ये लीला की थी, काली मर्दन लीला, वो कदम का वृक्ष आज भी मौजूद है। सब ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया चले गए। जाकर के जमुना के किनारे पहुंचे कालीदह पर। श्री दामा कहने लगे, भैया देख कन्हैया हम यहाँ नहीं खेलेंगे भैया। कन्हैया तो पतो या कालीदह में काली नाग रे, मेरी गेंद कालीदह में चली गई तो कौन लेके आवेगो?
कन्हैया बोले देखो भैया श्री दामा धीरे धीरे बल्ला लगाएंगे, आराम आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी गेंद या काली दह में नहीं जाएगी। श्री दामा बोले भैया चली गई तो? श्री दामा से कन्हैया बोले भैया चली जाएगी तो दूसरी गेंद ले लीजिए। श्री दामा कहने लगी देख भैया ना तो मुझे दूसरी चाहिए ना तीसरी चाहिए, अगर मेरी गेंद या काली दह में चली गई तो मैं अपनी वाई गेंद को ले लूंगा या शर्त पे यहाँ खेलूंगा भैया। कन्हैया बोले ठीक है भैया तेरी गेंद या काली दह में चली जाएगी तो मैं ला करके दूंगा। अब कन्हैया तो बैटिंग कर रहे हैं और श्री दामा फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग। अब जैसे ही श्री दामा ने गेंद मारी फेंक करके, कन्हैया ने गेंद में एक ही बल्ला ऐसा लगाया महाराज, गेंद सीधे काली दह में पहुंच गई। श्री दामा बोले देख ले भैया मैं पहले ही कह रहे हो, नई गेंद लेके आए हमने तो एक बल्ला या गेंद में ना लगाया, तेने तो एक बल्ला तो लगा दिया कम से कम। अब यह काली दह में चली गई भैया मेरी गेंद को लेके आ कन्हैया। अब कन्हैया बोले देख भैया तो कोई आके बदले में दूसरी गेंद दे दूंगा, क्योंकि काली दह में काली नाग रही भैया मुंह को खा जाएगा। श्री राम बोले भैया मैंने पहले ही कह दी मैं अपनी भाई गेंद को लूंगा भैया, मैं दूसरी तीसरी गेंद ना लूं। कन्हैया बोले अच्छा भैया तो तेरी भाई गेंद को ले भी जाऊं फिर मैं? श्री दामा ने कहा भैया देर क्यों कर रहे हो कन्हैया, जल्दी जा। कन्हैया कदम पर चढ़ गए और कदम पर चढ़ करके फिर कहने लगे भैया श्री दामा भैया मैं जमुना में कूद जाऊं? ब्रजवासी श्री दामा से कहने लगी भैया श्री दामा नीचे बुला ले कन्हैया, काली नाग काली दह में रही मैया यशोदानंद बाबा हमको हमारी पिटाई कर देंगे। अब श्री दामा कहने लगे देख भैया कन्हैया तेने मेरी गेंद तो काली दह में पहुंचा दी, कोई बात ना भैया मैं आजा कन्हैया मैं दूसरी गेंद ले लूंगा। अब कन्हैया में चल गए नहीं भैया अब तो मैं तेरी भाई गेंद को लेके आऊंगा। कन्हैया ने एक ही छलांग लगाई। अब जैसे ही कन्हैया ने काली दह में छलांग लगाई तो उस काली दह के जल में हलचल होने लगी। काली नाग की नाग पत्नियां पहरा दे रही थी। अब नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा ऐसे सुंदर बालक को देखा, नाग पत्नियों ने उस बालक को देखकर के कहा अरे बालक तू इस जल में घुस करके आया है तो अभी तक जीवित कैसे है, मरा क्यों नहीं? तेरा क्या नाम है, तू कहां से आया है? कन्हैया बोले अरे नाग पत्नियों मेरा नाम कृष्ण है और मैं काली नाग से लड़ने के लिए आया हूं, आप तो काली नाग को जगा करके कहो। नाग पत्नियों ने कहा अरे बालक तुझे पता नहीं इस काली दह में काली नाग रहता है, वो तुमको डस जाएगा खा जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ वापस भग जाओ। भग जा तू यहाँ से बालक अपनी जान संभाल के, भग जा तू यहाँ से बालक अपनी जान संभाल के, डस जाए गो बिसियल कारो डंक दे गो मार के, डस जाए गो बिसियल कारो डंक दे गो मार के। भग जा तू यहाँ से बालक अपनी जान संभाल के, भग जा तू यहाँ से बालक अपनी जान संभाल के, डस जाए गो बिसियल कारो डंक दे गो मार के, डस जाए गो बिसियर कारो डंक दे गो मार। कन्हैया कहने लगी अरे नाग पत्नियों में ऐसे वैसे माई का लाल नहीं हूँ, हम तो डरते ही नहीं हैं कौमई के लाल से, हम तो डरते ही नहीं हैं कौमई के लाल से, हम तो डरते ही नहीं हैं कौमई के लाल से, हम तो डरते ही नहीं हैं कौमई के लाल से। अब तो रिगड़म मोया खून धरती में डाल के, अब तो निगड़म माया तू धरती में डाल के। जय हो।
देखी सुंदर श्याम करे नागिन मन में पछतायो, नागिन मन में पछतायो, मन में पछतायो, हाँ हाँ मन में पछतायो। और देखी सुंदर श्याम करे नागिन मन में पछतायो, नागिन मन में पछतायो रे, नागिन मन में पछतायो। तुम यहाँ से भग जाओ लाल परे को, हमको तेरो आयो आयो। जग जाए को बिसियल जहरी, जग जाए को बिसियल जहरी, डंक दे गो मार के। अब तो रिगड़म होया को डार के, अब तो रिगड़म होया को खेती में डार के। भग जा तू यहाँ से बालक, भग जा तू यहाँ से बालक, अपनी जान संभाल के। बोलिए काली मर्दन भगवान की। हरि बोल। अरे हंस के नंद किशोर बचन जब मुख से यूं फरमायो, हाँ मुख से यूं फरमायो, मुख से यो फरमायो, ओहो मुख से यो फरमायो। हंस के नंद किशोर बचन जब मुख से यूं फरमायो, हाँ मुख से यो फरमायो, हाँ हाँ मुख से यो फरमायो, मुख से यो फरमायो। नाग जगाए के कहोरी नागिन, कृष्ण तो लड़वे आयो आयो। कृष्ण तो चले हैं वहाँ से, कृष्ण तो चले हैं वहाँ से, बचन उचार के। अब तो रिगड़म होया को धरती में डार के। अब तो रिगड़म होया को धरती में डार के। भग जा तू यहाँ से बालक, भग जा तू यहाँ से बालक अपनी जान संभाल के। बस जागो बिसियल कारो, डंक दे गो मार के। दस जाएगा बिसियल कारो, डंक दे गो मार के। दस जाएगा बिसियल कारो, डंक दे गो मार के। अब तो डरते ही नहीं है काऊ माई के लाल से, हम तो डरते ही ना है काऊ माई के लाल से। अब तो रिगड़म होया को धरती में डार के, अब तो रिगड़म होया को धरती में डार के। रेती में डाल के। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। काली नाग उस काली दह में रहता है। भगवान ने कहा री नाग पत्नियों, काली नाग को जगा करके कहो कि कृष्ण लड़ने के लिए आया है। नाग पत्नियों ने जाकर के काली नाग को सूचना दी, महाराज एक बहुत सुंदर बालक इस जल में घुस करके आ गया है जमुना में। काली नाग ने कहा जब वो बालक इस जल में आया है तो वो अभी तक जीवित कैसे है, मरा क्यों नहीं? नाग पत्नियों ने कहा महाराज ऐसा बालक तो हमने पहली बार देखा है, इतना सुंदर बालक। काली नाग ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अपने शरीर में ही सज्जनों कन्हैया को लपेट लिया। अब जैसी कन्हैया को काली नाग ने लपेट लिया अपने शरीर में, भगवान मन में सोचने लगे देखो तो सही, आज कन्हैया कहने लगे कि आज काली नाग ने तो हमको ऐसे लपेट दिया है जैसे मैया ने उखल से बांध दिया था, उखल रस्सी में लपेट दिया। अब भगवान ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। अणोर अड़ियान महतो मैया, भगवान उछल करके काली नाग के फन पर जाकर के चढ़ गए और जिस फन को काली नाग फुंकारता उसी के ऊपर भगवान अपना चरण दबा देते। तांडव गति मुन्नर पर निर्तत बनमारी। आज मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने
काली नाग के फण पर तांडव नृत्य किया। काली नाग की नस नस ढीली कर डाली। नाग पत्नियां कहने लगी महाराज आप इतना कष्ट हमारे पति देव को क्यों देते हैं। भगवान ने कहा नाग पत्नियों तुमको मालूम है इस काली नाग के रहने से कितनी गायों की हत्या हो गई, कितने जीव जंतु पशु पक्षी मर गए। मैं इस काली दह में इस काली नाग को नहीं रहने दूंगा। काली नाग ने अपना रहने का स्थान पूछा। काली नाग के लिए भगवान ने कहा जाओ आज से तुम काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप में जाकर के अपना निवास बनाओ। काली नाग काली देह को छोड़ करके यमुना को छोड़ करके रमण द्वीप में जाकर के अपना निवास बनाया। काली नाग पर भगवान ने कृपा करी। आज पूरे ब्रज में आग लग गई। उस दावानल अग्नि का भगवान ने पान किया। ब्रज की गोपी कार्तिक स्नान करती हैं, लेकिन स्नान करते समय गोपियां गलती कर देती हैं, अपने कपड़े उतार करके निर्वस्त्र होकर के